अनुराधा ये हमारे ब्रह्मांड का 17वां नक्षत्र है। 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक वृश्चिक राशि के अंदर संचार करता है और अनुराधा का स्वामी है शनि, जबकि वृश्चिक का स्वामी मंगल है। देववृत्ति है। इसके पीछे 3 या 4 सितारे दिखाई देते हैं, जैसे किसी लड़ी के अंदर मणियाँ लगाई हो या किसी देवी देवता के गले के अंदर हार डालने के लिए एक लड़ी लगाई जाती है, उसी तरह की शेप इसके पीछे नजर आती है। तामस वृत्ति है और पाश्चात्य सभ्यता में इसको हिरनी भी कहा गया है। हिरनी की तरह से होती है ये। जीवन का ध्येय या मोटिवेशन इनका धर्म रहता है और नामाक्षर ना से शुरू होता है। ना, नी, ने, नो, ये इनका वाइब्रेशन इनके पीछे नजर आती है। और देवी देवताओं के अंदर इनका जो देव है वो मित्र है, जिसको सूर्य का भी एक अंश कहा जाता है और दूसरा अंश राधा। अब देखिए, कई तरह से ये राशि राजयोग कारक राशि मानी जाती है। वृश्चिक एक कर्क राशि और दूसरी वृश्चिक राशि। इसके अंदर समावेश शनि महाराज का हो गया, मंगल का हो गया और देवों के देव सूर्य का भी इसके अंदर मिश्रण हुआ। ये राजयोग कारक राशि इसीलिए मानी जाती है क्योंकि शनि का कारतत्व होने के कारण मंगल के साथ रहने से एक सीक्रेटिव पर्सनैलिटी हो जाती है। बहुत कुछ अपने मन के अंदर ये रख पाते हैं और राजा का एक सबसे बड़ा जो क्वालिटी या उसकी यूएसपी या फिर उसका कहो कि सबसे बड़ी उसकी जो खासियत होती है, वो अपने मन के अंदर सब बातों को रख करके आम पब्लिक या जनता या देश के लिए कुछ करना चाहे तो अपने मन के अंदर रख के उस सीक्रेसी को मेंटेन कर लेता है। अब इसको पाश्चात्य सभ्यता में हिरनी भी कहा गया, तो बहुत ज़्यादा एजाइल हिरनी की तरह से होते हैं। कूदना फांदना, इनके अंदर के शरीर की जो ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा है, वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत देखने में खूबसूरत तो ना हो चाहे, लेकिन आंखें इनकी बोलती अवश्य हैं। छोटी आंखें होंगी लेकिन बहुत कुछ कह जाती हैं अपनी आंखों से। अब राधा जी इनके बताए गए हैं डीटी हमारे वैदिक सभ्यता में। तो रा और धा यदि माने तो आपका सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, जिसको सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बोलते हैं, शनि महाराज के साथ कॉम्बिनेशन से ये आपकी सुषमना को जागृत करके आपको एक बहुत ही बैलेंस्ड किस्म का या एक ऐसा व्यक्तित्व दे देता है जिसमें आप सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से देख पाते हैं और संसार को थोड़ा सा संसार से ऊपर उठ करके बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, सांसारिक तरीके से ये दुनिया को समझ पाते हैं और देख पाते हैं। इनके अंदर की अंतरात्मा जो है वो दूर से आते हुए व्यक्ति को पहचान लेती है। जीवन के अंदर इनको तसल्ली बहुत कम होती है, ये अब कभी सेटिस्फाई नहीं होते। यदि कहीं चंद्र का मंगल के साथ भी कॉम्बिनेशन हो जाए तो ये समझिए कि ये सद्दाम हुसैन की तरह से उग्र भी हो जाते हैं, अपने अंदर सब कुछ रखते हैं और जनता को कंट्रोल करने के अंदर, चाहे इनको प्यार मोहब्बत दिखाना पड़े या इनकी ताकत दिखानी पड़े, हर तरीके से ये दुनिया को कंट्रोल करना जानते हैं। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी साबित होते हैं। यदि वृश्चिक लगन आपका है और उसके अंदर नक्षत्र आपका अनुराधा है लगन के अंदर, तो बहुत अट्रैक्टिव लोग होते हैं। दूर से देखने में आप इनको पहचान पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे विशाखा नक्षत्र के अंदर एग्रेसिव होते हैं ये, लेकिन अपने एग्रेशन को अंदर छुपाते हैं, अंदर ही रख लेते हैं सारी चीज़ों को। आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, या ये मैं कहूँ कि इनके अंदर की जो कुंडलनी शक्ति है वो बचपन से ही जागृत आपको पाई जाएगी अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों में। चंद्र यदि अनुराधा नक्षत्र में हो तो बहुत अक्लमंद आदमी होते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते, अपनी बातों को मन के अंदर छुपा लेते हैं, किसी को एहसास नहीं होने देते कि मैंने आपकी बात का बुरा माना है, लेकिन अपना ध्यान रखते हुए ये एक्शन ले लेते हैं, अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। जीवन के अंदर कोई भी दिक्कत इनको आए तो उसको सॉल्व करना ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, उसकी प्लानिंग बड़ी अच्छी करते हैं। और वृश्चिक राशि वालों का कहते हैं कि अगर यदि काटा हुआ तो बहुत देर के बाद समझ में आता है। बात कम करते हैं, एक्शन ज़्यादा लेते हैं। मैटरनल साइड से यानी कि माता की तरफ से थोड़ी दिक्कत इनको होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम को भी ये बहुत सहज भाव से समझ लेते हैं। वृश्चिक राशि के अंदर चंद्र नीच हो जाता है और मंगल के साथ जुड़ाव के साथ इनके अंदर की मोह है, मोह का जो शब्द है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, इनके अंदर का मोह अपने आसपास के व्यक्तियों से थोड़ा दूर होकर के
ये उनसे ऊपर उठ करके उनकी मनोवृत्ति को भांपना जानते हैं। यदि सूर्य अनुराधा नक्षत्र के अंदर हो तो ये समझिए कि वो जातक लीडर है, समाज को मोड़ देने वाला व्यक्ति है, एक नई चीज़ें समाज के अंदर पैदा करता है, बहुत एग्रेसिव होता है, लेकिन एग्रेशन के अंदर वो ये देख लेता है कि किसी का नुकसान नहीं हो। लेकिन यदि बहुत लोगों का फ़ायदा हो रहा हो तो थोड़े लोगों का नुकसान करने में भी वो पीछे नहीं हटता है। ये एक राजा की बहुत बड़ी क्वालिटी समझ लीजिए, या फिर उसके अंदर का एक बहुत बड़ी अच्छाई समझ लीजिए। उसके मन में एक मिनट भी ये नहीं होता कि मैंने कितने व्यक्तियों का नुकसान किया, लेकिन यदि मासेस का, जनता का फ़ायदा किया तो ये बहुत अच्छी तरह से बिहेव करते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है कि सूर्य यदि वृश्चिक राशि के अंदर हो और नक्षत्र अनुराधा, देखिए सूर्य और शनि की आपस में दुश्मनी नहीं समझिए, लेकिन पिता पुत्र हैं। वैचारिक मतभेद ये लोगों से रखते हैं, अपने लिए एक नया रास्ता खुद बनाते हैं। अनुराधा नक्षत्र के अंदर जन्मे हुए जातकों का यदि मैं प्रोफेशन ओवरऑल लगाना चाहूँ तो एक अच्छे लीडर, वक्ता, लेकिन कम बोलने वाले, थोड़े शब्दों में बड़ी बातों को बता देना, ये इनका एक क्वालिटी वृश्चिक राशि वालों की होती है। अच्छे ड्रामेटिस्ट, ड्रामा करना भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। यदि एक्टर होंगे तो इनके चेहरे के आव भाव से ही पूरा कार्य कर देते हैं, बाकी कुछ इनको शरीर को हिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा जो बिजनेस मैनेजमेंट, यदि कोई वृश्चिक राशि का व्यक्ति है और उसको मैनेजर बना दिया जाए किसी कंपनी का तो बहुत अच्छे कामयाब हो जाते हैं। वृश्चिक राशि वालों के अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति, इनके शरीर में पेट हमेशा इनका खराब रहता है, थोड़ा पेट की प्रॉब्लम, या सुबह उठ करके इनको हाजत करने में भी बहुत दिक्कत होती है। स्त्रियों के अंदर मेंसेस का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि सोच बहुत गहरी होती है, सोचते बहुत हैं, मन के अंदर रखते हैं, तो कई बार दिल की बीमारी भी हो जाती है।